हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने समाचार क्या होते हैं, समाचार की परिभाषा क्या है और समाचार की पहचान कैसे की जाती है, यानी कि कोई भी घटना या कोई भी खबर ये समाचार है या नहीं है, इसकी पहचान एक संवाददाता या पत्रकार कैसे करता है और इसके अलावा समाचार के कौन कौन से तत्व होते हैं, इन्हीं सभी विषयों पर हमने अपने पिछले अध्याय में चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि समाचार के प्रमुख स्रोत होते क्या हैं, यानी कि समाचार कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं समाचार स्रोत होता क्या है। दोस्तों, यह वह स्थान या फिर वो जरिया है जहाँ से या फिर हम जिसके माध्यम से समाचार प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों, संवाद समितियाँ, अधिकृत सूत्र, सरकारी जनसंपर्क विभाग और संवाददाता आदि किसी भी समाचार पत्र के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। और इनके अलावा और कौन से? शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि भी समाचार के स्रोत हैं। यहाँ से भी विभिन्न प्रकार की खबरें प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें संवाददाता बीट के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि फिर इन्हीं स्थानों से जो संवाददाता होते हैं, एडिटर होते हैं, वो समाचारों का संकलन करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और किसी समाचार पत्र के लिए समाचार के स्रोत संवाददाता के साथ साथ उस समाचार जो पत्र है उसकी समाचार एजेंसी, न्यूज़ चैनल, प्रेस विज्ञप्तियाँ इत्यादि भी हो सकते हैं। यानी कि बहुत से स्रोत हैं जिनसे समाचार प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन समाचार एजेंसी अथवा न्यूज़ चैनल में संवाद संकलन का काम कोई पत्रकार करता है और संवाददाता फिर अपनी प्रतिभा दिखाता है और अपनी परिश्रम और अपने अनुभव के आधार पर समाचार के स्रोत पहचान करने में सिद्धहस्त होता चला जाता है। यानी कि वो धीरे धीरे इतना काबिल बन जाता है कि वो तुरंत बता सकता है कि हाँ, ये खबर या ये घटना समाचार बनने के लिए है या नहीं है। तो दोस्तों, समाचारों के स्रोतों को मुख्यतः निम्नलिखित दो आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। कौन से हैं? पहला है स्थान विषय के तथ्य की उपलब्धता के आधार पर, यानी कि किसी स्थान से हमें जो मुख्य कुछ तथ्य प्राप्त हुए हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर। और दूसरा होता है तथ्य देने वाले, यानी कि उन तथ्यों को किसने दिया है, उस व्यक्ति के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं स्थान विशेष के तथ्य की उपलब्धता के आधार पर समाचार के कैसे स्रोत होते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस को इकट्ठा करती है और फिर शहद बनाती है, उसी प्रकार पत्रकार भी दिन भर शहर में घूमता है और फिर लोगों के हित के लिए समाचारों को संकलित करता है। फिर जो पत्रकार होता है वो अपनी प्रतिभा, अनुभव और समाचार आयोजन की कौशलपूर्ण तकनीक से समाचार की उपलब्धता का पता लगाता है। और हम सभी जानते हैं कि जो आज का युग है वो विज्ञापन का युग है और जितने भी बड़े लोग हैं या समझी आम लोग भी सोचते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं कि वो पत्रकारों में कुछ ना कुछ अफवाहें वहाँ पर अपना नाम देखने की उन्हें भूख सी होती है, तो वो इसलिए पत्रकारों के आगे पीछे चक्कर काटते रहते हैं और यह सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार और बयान, अपने कार्यक्रमों की पूर्व सूचना, संपन्न कार्यक्रमों के व्रत को प्रेस विज्ञप्ति के रूप में परोसने और उसे समाचार के रूप में पत्र पत्रिकाओं में छपवाने के आदी हो गए हैं। दोस्तों, कोई भी नेता कहीं पर कोई रैली निकालता है तो वो पहले ही एक प्रेस विज्ञप्ति करता है और वहाँ पर बता देता है कि इस तारीख को, अमुक तारीख को मैं अमुक जगह इस प्रकार की कोई रैली या इस प्रकार का कोई भी एक समारोह सा करूँगा, और उसकी जानकारी वो पहले ही दे देते हैं जिससे समाचारों में उनका नाम आ सके, इस तरह की खबर छप सके। और ऐसा अब नॉर्मल होता है। इन स्रोतों से प्राप्त समाचारों में समाचार का अंश लेकिन कम होता है, उसका जो भी देने वाला उसका विज्ञापन या उसका प्रचार ही अधिक देखने को मिलता है। इसीलिए पत्रिकाओं के संवाददाता स्वयं दिन भर शहर में चक्कर लगाते हैं, इधर उधर सूंघते रहते हैं एक तरह से कि कहाँ कौन सी घटना हमें अच्छी मिल जाएगी जिसे हम समाचार बनाकर प्रस्तुत कर सके और लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सके। स्थान विशेष से समाचार की उपलब्धता के आधार पर समाचार के 3 स्रोत होते हैं। कौन कौन से? प्रत्याशित स्रोत, यानी कि दोस्तों जो शहरों में होने वाली सभाएं हैं, समारोह है, गोष्ठियां हैं, इनकी जानकारी हर एक पत्रकार को होती है। आयोजक 1-2 दिन पहले ही कार्यक्रम की सूचना
पत्र पत्रिकाओं के कार्यालयों में भेज देते हैं। उन्हें पता होता है ना कि भेज देंगे तो हमारा नाम छपेगा। कई बार अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित आज का कार्यक्रम अथवा नगर में आज शीर्षक कॉलम से भी ऐसे कार्यक्रमों की जानकारी जो पत्रकार होते हैं उनको मिल जाती है और ऐसे कार्यक्रमों में जाने पर खबर मिलती ही है। अतः ये समाचार के प्रत्याशित स्रोत हैं, यानी कि हमारे सामने जानने जाने वाले। और दोस्तों, क्षेत्र विशेष में होने वाली आपराधिक घटनाओं जैसे चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, लूटमार, मारपीट, हत्या इत्यादि की जानकारी किसी भी थाने में दर्ज होती है और इससे संबंध समाचारों के लिए थाना अथवा पुलिस चौकी समाचार के प्रत्याशित स्रोत बन जाते हैं। पत्रकार वहाँ जाता है और उसे नए नए समाचार मिल जाते हैं। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका और कभी कभी किसी पंचायत की बैठकें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वहाँ से भी कई तरह की खबरें मिल जाती हैं। सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं की घोषणाएं, प्रेस विज्ञप्ति, सरकारी और सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम, जांच आयोग की बैठकें इत्यादि भी समाचार के प्रत्याशित स्रोत माने जाते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों से भेंटवार्ता और राजनेताओं के दौरे भी प्रत्याशित स्रोत की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कैलेंडर, डायरी भी प्रत्याशित स्रोत को जानने में मददगार होते हैं। इससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसे कोई ये पर्यावरण दिवस है, धूम्रपान निषेध दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस, इतने सारे दिवस आते हैं। इन सब के साथ साथ जो महापुरुषों की जयंतियाँ होती हैं, प्राकृतिक आपदा, विभीषिका या राजकीय शौर्य, शोक और पराक्रमों की बरसी, जैसे कि भोपाल गृह त्रासदी हुई थी उसकी बरसी है, गुजरात भूकंप आया था उसकी है, कारगिल युद्ध इत्यादि, ये सब भी समाचारों के प्रत्याशित स्रोत है। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कैलेंडर से या पुरानी डायरियों से। पर्व त्यौहार की जानकारी भी इसी तरह हमें इन्हीं से मिलती है। फिर पत्रकार उस विषय विशेष से संबंध सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से संपर्क करते हैं और फिर समाचार का आयोजन करते हैं और इस प्रकार ये सभी समाचार के प्रत्याशित स्रोत हैं। पूर्व अनुमानित स्रोत यानी कि पहले से अनुमान लगाए हुए, इनकी पहचान करना अनुभव का काम है। जनजीवन की नैतिकता में इतना ह्रास हो रहा है दिन प्रतिदिन कि कोई भी व्यक्ति यह अनुमान सहजतापूर्वक लगा सकता है। जैसे कि कहीं कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो आप एक दो बातों को छोड़ दीजिए, बाकी हमें पता होता है कि वहाँ पर घूसखोरी, भ्रष्टाचार, हेरफेर ये सब तो होगा ही, और यही समाचारों का पूर्व अनुमानित स्रोत कहलाता है। और दोस्तों, अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें, इसके हमें कई कारण मिलते हैं। इनकी पड़ताल से अनेक खबरें धीरे धीरे निकल कर आती हैं। कई बार कोई बहुत खुखार अपराधी जेल से छूटकर आ गया है अथवा नगर में किसी अकामनीय एसपी और थाना प्रभारी की नियुक्ति हो गई है तो पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि क्षेत्र में अपराध बढ़ेगा, और ये सब पूर्व अनुमानित स्रोत कहलाते हैं। अगला है अप्रत्याशित स्रोत। ये अचानक प्राप्त होता है दोस्तों। अप्रत्याशित यानी कि तुरंत होना, अचानक से होना। जनजीवन की बहुत सी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हैं जिनका कोई भी अनुमान कभी भी नहीं लगा सकता। कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे बस, ट्रेन, हवाई, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कहीं भूकंप आ जाता है। ये सब समाचार के अप्रत्याशित स्रोत हैं जिनकी जानकारी किसी भी संवाददाता को क्या किसी को भी पहले से नहीं हो सकती। यहाँ तक कि जो मृत्यु है, कहीं कोई आगजनी की घटनाएं, जितनी भी ये दुर्घटनाएं हैं, ये पूछ कर नहीं आती। और एक सफल पत्रकार बनने के लिए उसका संपर्क सूत्र व्यापक होना चाहिए, उसकी दूर दूर तक जान पहचान होनी चाहिए। कौन व्यक्ति किस समय महत्वपूर्ण खबरों के लिए अप्रत्याशित स्रोत बन जाए, किसी को नहीं मालूम। मंत्री अथवा बड़े अधिकारी का ड्राइवर भी अनजाने में कई महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। ऐसी जानकारी को समाचार नहीं समझना चाहिए। कई बार ये अफवाहें भी होती हैं और कई बार महत्वपूर्ण समाचार भी बन सकते हैं। ये संवाददाता के स्किल पर, उसके अनुभव पर निर्भर करता है कि वो कैसे इसको सूंघ कर जानेगा कि ये खबर सच्ची है या नहीं है। ऐसी जानकारी समाचार संकलन की प्रक्रिया में सहयोगी होती है। दोस्तों, दूसरा था हमारा
समाचार के स्रोत में तथ्य देने वाले व्यक्ति के आधार पर। दोस्तों, किसी भी घटना और उसके तथ्यों के आधार पर भी समाचारों का संकलन होता है। औपचारिक माध्यम से प्राप्त तथ्य भी कई बार अविश्वसनीय और एकांगी हो सकते हैं। हमें पता है कि औपचारिक माध्यम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो विश्वसनीय हो, और विभिन्न माध्यमों से फिर उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। समाचारों में किसी भी समाचार को आप कल्पना या उद्भावना के आधार पर कोई भी समाचार नहीं लिख सकते हैं, इसलिए तथ्यों तथा उसकी विश्वसनीयता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, समाचार के लिए तथ्य आवश्यक है, और तथ्य की जानकारी के लिए हमें स्रोतों की आवश्यकता होती है। स्रोत के लिए अधिकाधिक व्यक्तियों से संपर्क की आवश्यकता होती है। आंखों देखी घटना के लिए भी संवाददाता को कोई स्रोत की आवश्यकता होती है। तथ्य देने वाले व्यक्ति के आधार पर समाचार के स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है, एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक, और इनके दोनों स्रोतों का अपना अलग अलग महत्व है। वो कैसे है, चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं औपचारिक स्रोत। दोस्तों, इसकी अपनी खास पहचान है। यह अपने विभाग, संस्था या संगठन से संबंधित जानकारी देने के लिए अधिकृत होता है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाना चाहते हैं या फिर उनसे बदला लेना चाहते हैं, तो वो कई बार संवाददाता को गलत और अतिशयोक्तिपूर्ण जानकारी भी दे देते हैं और अपना हित साध लेते हैं, अपना फ़ायदा करते हैं। ऐसे में संवाददाता को तथ्यों की पड़ताल करनी पड़ती है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के अध्यक्ष, जनसंपर्क अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी अपने संगठन, संस्था अथवा विभाग से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं और ये आधिकारिक स्रोत माने जाते हैं। दोस्तों, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले अधिकतर समाचार औपचारिक स्रोतों के हवाले से ही प्रकाशित किए जाते हैं। दूसरा है अनौपचारिक स्रोत, यानी कि ये विश्वसनीय होकर भी अविश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इनका दायरा बहुत व्यापक होता है कि लंबे अनुभव और संपर्कों से ही हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि ये सच है या नहीं है। लेकिन इस तरह से जो भी समाचार प्राप्त होते हैं उसको छापने से पहले एक भय बना रहता है, और पूर्वाग्रह और विद्वेष के कारण या फिर एक षड्यंत्र के तहत ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें इस तरह की खबर दी गई हो। ऐसी सूचनाओं में अतिशयोक्ति की भी संभावना बनी रहती है, और विभिन्न विभागों के कर्मचारी कई बार अनजाने में महत्वपूर्ण सूचनाएं तो हमें दे देते हैं, क्योंकि उन्हें सूचना के महत्व की विशेष की जानकारी नहीं होती कि वो ऐसे ही अनजाने में उन्होंने बता दिया, लेकिन संवाददाता को पता है कि ये सूचना उसके लिए कितनी ज़रूरी है, और इस तरह से उसे एक महत्वपूर्ण समाचार मिल जाता है। किंतु ऐसे में क्या होता है, हमारे संवाददाता के पास या पत्रकार के पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो वो उपलब्ध नहीं होता, तो वो कैसे उन्हें खबर बना के छापे। ऐसे कर्मचारी का विश्वास जीतना संवाददाता का फिर पहला काम है, और किसी तरह से उसे विश्वास दिलाना होगा कि यदि तुम हमें ये वाले दस्तावेज या कागज़ दे दोगे तो हम तुम्हारा कोई भी अहित नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, निष्कर्ष तौर पर समाचारों के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों जो स्रोत हैं, इनसे प्राप्त सूचनाएं एकांगी और अविश्वसनीय हो सकती हैं, और औपचारिक स्रोतों से प्राप्त समाचारों के मामले में उसका नामोल्लेख कर देने से उसकी जिम्मेदारी एक हद तक संवाददाता पर कम हो जाती है, क्योंकि उसने नाम लिख दिया कि हमें इससे ये सूचना प्राप्त हुई है। लेकिन अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त समाचार के गलत होने पर पूरी जिम्मेवारी किसकी होती है? संवाददाता की। अतः अनौपचारिक स्रोत से प्राप्त सूचनाओं को समाचार के रूप में लिखने से पहले उसके तथ्यों की संवाददाता को सतर्कतापूर्वक जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। हर तरह से उसके बारे में परख कर, जांच कर, सोच समझ कर और विभिन्न तथ्यों से और जानकारी उपलब्ध करके उसके बाद ही उस खबर को समाचार बनाकर छापना चाहिए। क्योंकि जो समाचार होता है वो समाचार पत्र हर पाठक के लिए हर हम आम लोगों तक पहुंचा हुआ है। हर घर की सुबह मेरे ख्याल से अखबारों से ही होती है। इसलिए यदि समाचार पत्रों में गलत जानकारी होगी तो फिर इससे जब
असलियत जब सामने आती है तो पाठकों को, पढ़ने वालों को बड़ा धक्का लगता है कि इस समाचार पत्र में अमुक खबर जो है वो गलत छपी थी। इसलिए संवाददाता को बड़ी ही सावधानी से हर तथ्य का विश्लेषण करके, जांच परख करके ही किसी घटना को समाचार के रूप में प्रकाशित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने जाना आज के अध्याय में कि समाचार के स्रोत कौन कौन से होते हैं। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर आगे के अध्याय में हम इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।